सब ठाँव भरम बढ़ा त्यों लोक में भरम मंडा सब ठाँव। कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। और भी आया भरमय सब जग रहा समाई। भरम छोड़ कतहु नहीं जाई। ब्रह्म है असत्य, असत्य के सत्य प्रतीत होना, असत्य को सत्य प्रतीत करना। जैसे रज्जु को सर्प समझ लेना, ये ब्रह्म है। जहाँ आग नहीं है और वहाँ कुछ धूल देख करके और आग का भ्रम हो जाना। कहीं पानी नहीं है लेकिन कड़ाके की धूप में जेठ में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ ऊपर लौटती दिखाई देती है, लगता है कि पानी लहरा रहा है। तो पानी का भ्रम होना है, नहीं पानी, लेकिन पानी का भ्रम होना। ऐसे यह भ्रम, अज्ञानता का भ्रम, अविवेक, अंधविश्वास का भ्रम चारों तरफ फैला हुआ है। मानो अपना मंडप डाले हुए है सभी ठाव पे। साहब कहते हैं, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। तुम जहाँ भ्रम, अंधविश्वास है, धोखा है, छल है, चमत्कार है, उस गांव में तुम बसे हो। इससे निकलो। और भ्रम, अंधविश्वास में लोग, चमत्कार में पढ़ करके लोग सत्य से भटक जाते हैं, अपना सत्य धर्म भी छोड़ देते हैं, भक्ति भी छोड़ देते हैं, गुरु का उपदेश आदेश भी ठुकरा देते हैं, लोभ लालच में पड़ जाते हैं और भ्रम में पड़ करके लोग तमाम तरह का पाप कर डालते हैं। भूत प्रेत के भ्रम में पड़ करके लोग तमाम हत्याएं कर देते हैं, यहाँ तक कि मानव बल भी कर देते हैं। पशु बल तो करते ही हैं, मानव बल भी कर देते हैं, कन्याओं का वध कर देते, बालकों का वध कर देते हैं। तो ये भ्रम ही है, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम बलि चढ़ावा कुछ भी किसी को चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारी बीमारी नहीं जाने वाली है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, पाप बढ़ जाएगा और नरक अपने लिए कमा लोगे। इसलिए भ्रम में न पड़ो। चमत्कार देख करके, भ्रम देख करके कितने लोग बिगड़ गए। किसी को देखा कि उनके चरणों की धूल ले लो, पा जाओ, तो फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। फिर तो धन दौलत से एकदम परिपूर्ण हो जाओगे, रोग बीमारी चली जाएगी। प्रार्थना कर लो, बस तुम्हारे भूत प्रेत चले जाएंगे, तुम्हारा रोग नाश हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, भूत प्रेत तुम्हारे जीवन में नहीं रह जाएंगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसे एजेंट बहुत भटकाते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं, जानते हैं कि ये भ्रमिक हैं, अज्ञानी हैं। तो कितने भक्त लोग ये सब लोभ लालच में आकर के तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग देगा, स्वर्ग का राज्य देगा, उस स्वर्ग के राज्य के लोभ में, और फिर तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम मरोगे नहीं। तुम केवल परमेश्वर को घुटने टेक दो, बस मरने ही नहीं पाओगे। इस तरह मैंने अपने कानों से सुना और कई लोगों को फटकारा भी, ऐसे कहने वाले एजेंटों को। और ऐसे एजेंट आए तो उनको भगा दो, फौरन ठहरने न दो। एजेंट हैं, पैसे ले करके ऐसा करते हैं, और ये सब ईसाइयत वाले करते हैं। और लोग तमाम भक्ति भजन कंठी माला तोड़ करके और ईसाई बन गए।
कि प्रभु परमेश्वर का राज्य मिलेगा, तुमको परमेश्वर राज्य देगा। अरे उनसे ये पूछो, तुम यहीं नरक लोक में रह रहे हो, तुम क्यों नहीं प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य ले रहे हो, वहाँ चले जाओ। लेकिन उनके बकावे में, झांसे में आ जाते हैं। इस तरह अपना धर्म बेकार बदल देते हैं और अपना मत पंथ बदल देते हैं, अपना भेष जो अच्छा त्याग देते हैं। यहाँ तक कि वो औरतों को विधवा बना देते हैं कि हाथ में चूड़ी न पहनो, मांग बिंदी न लगाओ, सिंदूर न लगाओ, कुछ न लगाओ, कुछ न करो, ऐसे ही रहो फूहड़ की तरह। कुछ नहीं करना, रामकृष्ण का भी नाम न लो, हिंदू धर्म नरक है, इससे निकलो, ऐसा बहका बका देते। उस भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हम बीमार नहीं होंगे, हम मरेंगे कभी नहीं, हमें दवा की आवश्यकता नहीं होगी, हमें जो है परमेश्वर का राज्य मिल जाएगा वैकुंठ में, स्वर्ग में, वहाँ जा कर के। इस झांसे में आ कर के लोग और अपना सब कुछ बदल देते। अरे मरना निश्चित है, तुम जिंदा कहाँ रहोगे, मरना तो है ही है। मरने से कौन बचा है? जिस यीशु को तुम कहते वो तो मर गए, उनके बेचारे की तो कीलें ठोंकी गई, क्रॉस पर चढ़ाया गया। कितनी दुर्गत हुई, जबकि वे क्षमाशील थे, दयालु थे, लेकिन तो भी उनके ऊपर किसी ने दया नहीं की, वहाँ का शासन दया नहीं किया, शासक। तो स्वयं को नहीं बच पाए, जो स्वयं को कह रहे थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को बचा न सका, उस फंदे से फांसी के छुड़ा न सका, तो तुमको कैसे बचा लेंगे? तुम इस झांसे में नहीं आना। भक्ति भजन करो, साधना करो, आहार विहार शुद्ध रखो, नहीं वहाँ आहार विहार भी बिगड़ जाएंगे, भक्ति नहीं रहेगी, फिर समझ लीजिए स्वर्ग तो जाना दूर, नरक में ही जाना पड़ेगा, भेड़ी बकरी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसे अंधविश्वासों के विश्वासों में न पड़ो, ऐसे लोगों के बकाये में ना हो। और बहुत लोग जो चमत्कार देख करके अभी पिछले कुछ महीनों में हाथरस में एक भगदड़ मच गई और वहाँ ये कहा गया विश्व साकार हरि, साकार हरि विश्व, यानी विश्व के भगवान साकार, साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भटका दिया गया लोगों को। और वहाँ पर कि मेरे चरणों की अगर धूल घोषणा की गई, लोगों ने कर दिया होगा, घोषणा की गई कि चरणों की धूल अगर इन महापुरुषों की ले लोगे, साकार विश्वरी की, तो तुम्हारा सब कुछ काम बन जाएगा, तुम निर्धन से धनी हो जाओगे, तुम रोगी से निरोगी बन जाओगे, तुम महान हो जाओगे, तुम तर जाओगे, तुम्हारी मुक्ति गति हो जाएगी। अरे इस पर इतनी भगदड़ मची तो चूहे की तरह 100 से ज़्यादा लोग, औरतें, आदमी मर गए। बताइए, चमत्कार के पीछे। अरे किसी गुरु को पूज्य मानो, तुम भक्ति करो, साधना करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तभी कल्याण होगा। तो चमत्कार के पीछे ना पड़ो। चमत्कार एक छलावा है, एक धोखा है, एक छल है। इस छल धोखे में मत पड़ो, संत सदगुरु के पास जाओ। इसीलिए कहते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जेरे घुर बताए। जिसको अच्छे सदगुरु नहीं मिलते, गुरु तो मिले लेकिन सदगुरु नहीं मिले जो तुम्हारा भ्रम दूर कर दें, अच्छा ज्ञान दे दें। लेकिन सदगुरु भी मिल जाते हैं तो भी लोभी लालची लोग उस तरफ अपना सर्वस्व त्याग करके, अपनी भक्ति त्याग करके और भाग जाते हैं चमत्कार के पीछे, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, धर्म कर्म। तो उनका भला कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? कोई नहीं करने वाला है। इसलिए ऐसे चमत्कार में न पड़ो, किसी के बहकावे में अपना रास्ता, अपना धर्म, अपनी भक्ति न छोड़ो। ये छल है, धोखा है। कोई फला देवी ऐसा कर देती हैं, वहाँ ऐसे बाबा ऐसे कुछ कर देते हैं, पानी फूंक देते हैं, छड़ी छुआ देते हैं, बस सारी बीमारी दूर हो जाती है और सारा सब कुछ हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। इस धोखे में कभी मत रहना। ये तमाम तरह का छल हो चुका है। ध्यान दीजिए, ध्यान रहे सबको कि छलावे में ना पड़े, इस धोखे में ना पड़े। तीर्थों में जाओ,
महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिरों में जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, दर्शन करने के लिए जाओ, लेकिन ये भाव न रखो कि हमारी ये बीमारी ठीक कर देंगे। अरे बीमारी तुम्हारी ठीक होगी दवा के द्वारा, किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा, अच्छे वैद्य के द्वारा तुम्हारी बीमारी तुम्हारी दूर होगी। और ये समझ लीजिए एक प्रकार मन की जो बीमारी है वह भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है, अंधविश्वास है, ये बहुत बड़ा रोग है। तो यह मिटेगा कहाँ? सदगुरु के पास जाओ, पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव हो सकता है। तो वहाँ से तुम्हें सत्य का बोध होगा, सत्य का ज्ञान होगा। तो तुम्हें अगर बीमारी से मुक्ति लेनी है तो एक तो संयम से रहो, मन का संयम, आहार का संयम और अपने नियम संयम से रहो तो निरोग्यता प्राप्त होगी। औषधि करो, दवाई करो। और यदि तुम्हें धनी बनना है, तुम्हें सुख से जीना है, तो भाई परिश्रम करो, मेहनत करो। भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो तो पढ़ो लिखो, हुनर करो, रोजी रोजगार करो, नौकरी बड़ी व्यापार करो, तो इससे तुम भौतिक चीज़ें प्राप्त करोगे, तुम सुखी रहोगे। और कोई छू मंतर से किसी के कुछ होने वाला नहीं है कि धूल डाल दी जाए तो हमारा खेत हरा भरा हो जाए, या हम फला का आशीर्वाद ले लें तो हमारे में खाद न डालें तो भी खेत बढ़िया पैदावार हो जाए, और हम किसी के यहाँ के 1-2 पैसा चवन्नी अठन्नी डाल दें देवी के मंदिर से ला करके वहाँ से, तो हमारे खजाने में पैसे बढ़ जाएंगे। अरे बाबा 100 रुपये होंगे तो 100 से 102 नहीं होंगे, 101 नहीं हो पाएगा। ये कैसे हो पाएगा? अगर ऐसे होता तो दुनिया के लोग कोई काम नहीं करते, सब निष्कामी बन करके फिर तो आज़ाद हो करके सोते बढ़िया मस्त, किसी से आशीर्वाद ले आते। हाँ, बड़े पुरुषों का, महापुरुषों का आशीर्वाद लो, उनके दर्शनों के लिए जाओ, लेकिन बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। किसी ने कहा कि भाई वो बाबा कह देते, मंत्र फूंक देते हैं और बस फूंक झाड़ से हमारी बीमारी ठीक, उन बहुत लोगों की बीमारी ठीक हो गई। उनके पुत्र नहीं होते थे, उन्होंने एक ताबीज़ बना दिया, झाड़ फूंक कर दिया, उनके पुत्र की प्राप्ति हो गई। किसी के नस नाड़ियों में कोई त्रुटि है, कहीं किसी तरह की कोई अणुओं अंडाणुओं में और कहीं रक्त में या कहीं और कोई अंदरूनी कमी है, तो अंदरूनी कमी है वो डॉक्टर के द्वारा, दवाई के द्वारा उसका निदान होगा, जांच पड़ताल के द्वारा। कोई छू मंतर कर देगा, कोई दुआ भभूत कर देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, तो क्या इससे बच्चे हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक व्यक्ति आया तो मेरे यहाँ बताने लगा कि वो महाराज इतने बढ़िया थे। मैंने कहा मैंने भी उनका साथ किया है और गए हैं 1-2 कार्यक्रम में और अच्छे संत थे। तो उन्हें कहा अरे बहुत ही चमत्कारी संत थे। तो हम सुना कि उसने कहा कि हमें एक जगह जाना है भैया, तनी भेजाओ हमको अपनी मोटरसाइकिल से। तो कहा कि उसने कहा कि हमारी घोड़ी बच्चा देने वाली है, घोड़ी बच्चा देने वाली है। तो कहा अच्छा तुम्हारी घोड़ी बच्चा देने वाली, जाओ, हम कहते हैं घोड़ी कभी बच्चा देगी ही नहीं। तो गर्भवती घोड़ी और महात्मा कह करके ऐसे पैदल चले गए। अब तो नहीं, शरीर उनका छूट गया, मैं जानता हूँ। और मैं हंसता मुस्कुराता रहा कि देखो कितना कोर कोर झूठ बढ़, ये अंडा ही उड़ा रहा, बच्चा होने नहीं देता है। और घोड़ी के बच्चा हुआ ही नहीं। वो बाद में पछताए, फिर घोड़ी जिंदगी भर न गर्भवती हुई न बच्चा ही हुआ, जो बच्चा था वो भी पेट का गायब हो गया। आप देखिए पहले कितनी अनहोनी और कितनी जो है बेसिर पैर की बात है, और उसको लोग बड़े मज़े से सुनते हैं। कोई हाँ तू ना ही करने वाला नहीं कि हाँ ऐसा नहीं। अरे भाई ऐसा हो सकता है, बड़े बड़े लोग ऐसा बड़े पहुँचे सिद्ध पुरुष कर देते हैं। तो इस तरह तमाम तरह की बातें लोग हाँकते हैं। और कहा कि उनको एक महात्मा थे तो उनको मार दिया और गाली दे दिया, भानु का काम बन गया।
कोई पूछने के लिए कुछ गया, बस वो एक थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया माँ बहन बेटी की, बस चले आए, उनका काम हो गया। ऐसी ऐसी चमत्कार की उलूल जुलूल बातें, बेकार की बातें, बेसिर पैर की बातें लोग ज़्यादा मान लेते हैं और उन्हीं के पास दौड़ते हैं। तो ऐसी बातें होने वाली नहीं हैं, ये बेसिर पैर की बातें हैं और बेकार की बातें हैं। इस भ्रम चक्कर में नहीं पड़ना है। अब विज्ञान का युग है, विवेक विचार करते रहिए, लेकिन बिना विचार के, बिना सत्संग के विचार विवेक उदय भी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग करते रहो, और सत्संग करते भी लोग हैं, बहुत लोग करते, हजारों की संख्या में सत्संग करते रहते, लेकिन विवेक किसी किसी में ही उदय होता है, सबके नहीं हो पाता है, क्योंकि उस पर विचार मंथन नहीं करते हैं, उस पर कुछ चिंतन नहीं करते, सत्य क्या है असत्य क्या है। जो किसी ने कोई भ्रम की बातें कह दिया, बस उधर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, स्त्री पुरुष सब दौड़ पड़ते हैं। पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा, छू मंतर में, ताबीज़ दुआ में, झाड़ फूंक में, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मोटर गाड़ियां ले ले करके उनके पास सब एकदम घेर लेते। साधारण लोगों ने समझा कि अरे पढ़े लिखे लोग वहाँ उस बाबा के यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, वहाँ से आते हैं, बम्बई से आते हैं, और छोटे साधारण लोग बस टूट पड़ते हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा भ्रमिक होते जा रहे हैं, और पढ़े लिखे कुछ लोग ज़्यादा भ्रम में डाल भी रहे हैं, चमत्कार दिखा दिखा करके ऐसी बातें। तो सत्य के खोजी बनो, तभी सत्य को प्राप्त कर पाओगे, तभी परमात्म तत्व को प्राप्त कर पाओगे, तभी सुख और शांति मिलेगी। नहीं भ्रम में ऐसे ही जिंदगी चली जाएगी, सत्य का मोती नहीं मिल पाएगा, कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए भ्रम अंधविश्वास में न पड़ो। साहब कहते हैं, भ्रम बढ़ा त्यों लोक में, भ्रम बढ़ा सब भ्रम